नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात करेंगे सबसे पहले कि 27,000 शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली खबर होगी। दूसरी खबर होगी, याद होगा आपको, टेबल बेंच, बर्तन, थाली लोटा, बैग, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की खरीदारी में जो 800 करोड़ से अधिक का जो घोटाला की चर्चा हुई थी, उसमें एक नया ट्विस्ट आया। चर्चा उस पर भी होगी और चर्चा होगी इस पर कि आप मास्टर साहब लोग प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। सरकार ने चिट्ठी जारी कर दी है। तो शिक्षा समाचार में आज ये 3 प्रमुख समाचार होगा। शुरुआत हम करेंगे 27,000 शिक्षकों के तबादले का। जी हाँ, जिसमें विभाग कह रही है कि 17,000 ऐसे शिक्षक हैं जो पति पत्नी हैं और पति पत्नी दोनों अलग अलग जिला में हैं। हालांकि इस डाटा से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पता नहीं ये डाटा किस आधार पर बनाया गया है। पति पत्नी तो मैक्सिमम अपने जगह पर चले गए थे सिद्धार्थ के समय में, फिर भी 17,000 बच गए। इसका मतलब जिला के अंदर वाला सब हो गए, समझ गए। मैक्सिमम जिला के अंदर वाले, जिला के बाहर तो सवाल ही नहीं है। खैर, कुछ लोग होंगे तो उनके तबादले को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, फिर बीमारी वाला। तो पता नहीं, बीमारी वाले में तो सिद्धार्थ ने काफ़ी उदारता बरता था। जो नहीं भी बीमार थे उसको भी सर्टिफिकेट बिना जांच कराए हुए उसको दे दिया गया। मंत्री जी, एक बात याद रखिएगा, सिद्धार्थ के समय में कैंसर, मानसिक तौर पर परिवार के लोगों का बीमार होना, ये सब बहुत फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना के लोग ट्रांसफ़र ले लिया था। वो एक भी सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है। जांच हो जाए तो कई मास्टर साहब चले जाएंगे जेल। इस स्तर पर खेल हुआ था। तो ये सावधानी होनी चाहिए कि जो सर्टिफिकेट हो प्रमाणिक हो, सिविल सर्जन स्तर के अधिकारियों के द्वारा उसको मोहर उस पर होनी चाहिए। नहीं तो मास्टर साहब लोग बहुत बड़ा खिलाड़ी सब है। भेंट नहीं हुआ है अभी आपको। जो जैनून है ना, जिसका वाकई में जो पति पत्नी है, जैनून में जिसको कैंसर है, जैनून में जो बहुत ही अशक्त बीमारी से जूझ रहा है, उस सबको लाभ नहीं मिलता है भाई। अगर लाभ मिला है, लेकिन जिसको कुछ नहीं है ना, वो अपना हस्बैंड वो कह देता है कि कैंसर है। इतना ही सब दुर्भक्षी सब है। दुर्भक्षी मतलब बाकी बात तुम कहेंगे तो बुरा गुस्सा आ जाएगी महिला शिक्षक, इसलिए दुर्भक्षी ये कह के छोड़ दिए। किसी भी हद तक चली जाती है। तो इसमें है, इसमें सास ससुर बीमार के सेवा करने जाएंगे। हमको तो आश्चर्य लगता है जब ये लोग दिखती है ना, तो आश्चर्य लगता है कि आज के ज़माना में कौन सास ससुर को लोग देखता है जी। सास ससुर के सेवा करने के नाम पर ट्रांसफ़र ले लेता है। अब पहुँचते ही जो है सो बेचारी बूढ़ी माँ और बूढ़ा ससुर को जो है सो घर के बाहर का रास्ता दिखा देता है। कामकाजी महिला को समय है अपने सास ससुर को देखने का। अपना बीबी बाल बच्चा को तो देखिए नहीं पाती है, हस्बैंड को तो देखिए नहीं पाती है, अपना बच्चा को तो संभाले नहीं पाती है, और सास ससुर को संभालेंगे। वाह रे वाह, क्या बात। तो उसका भी ट्रांसफ़र होगा, ये जो अभी है। तो 27,000 का जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन एक बात कहे ना कि मंत्री जी जितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि 1 जुलाई से सारे शिक्षक, जो 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं, अपने नए नए विद्यालय में योगदान देंगे। हम कह रहे थे ना कि हमारे तिवारी बाबा जो है ना, भात दाल तरकारी खाने में मस्त है। भात दाल तरकारी चोखा, और ऊपर से जो सो 1 लोटा पानी धगाक करके ना मस्त हो जाते हैं। तो क्या कीजिएगा, उस सबसे भात दाल खा के कहीं शिक्षा विभाग चलने वाला है? घोषणा करने से हम बार बार करते हैं कि तिवारी बाबा घोषणा करने से बचिए, ये विभाग बड़ा फसाऊ विभाग है। तो इस पर काम चल रहा है। दूसरी खबर याद होगा, 800 से अधिक करोड़, 837 करोड़ का जो है बेंच डेस्क, के पाठक के ज़माने में बेंच डेस्क, किताब नहीं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बस्ता देने के लिए बैग, क्या क्या नहीं खरीदारी हुई थी। और सब ऊपर लेवल से खरीदारी हुई।
और हेडमास्टर साहब को गर्दन पर कमपट्टी में पिस्टल सटा के सब शिक्षा पदाधिकारी कहता था लिख लिख लिख, और हम उस समय में भी कहते थे कि ना लिख ना लिख ना लिख, हेडमास्टर साहब फंसा देगा आप लोगों को। तो देख लीजिए, पहली जांच कमेटी ने जो है दोषी माना, और बिहार के अधिकांश स्कूल में टेबल बेंच और इस सब में गड़बड़ी की बात उन्होंने दिया, कार्रवाई की अनुशंसा भी की। तो फिर दूसरा कमेटी बनाएगी, और दूसरा कमेटी जो है, ये भास्कर का इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, हमारी भी बात हुई है, दूसरा कमेटी जो है ना उसको क्लीन चिट दे दिया। आप समझ जाइए, दूसरा कमेटी क्लीन चिट। अब ऐसा भी हुआ है, और क्लीन चिट दे दिया, और इशारों में जो है इसके लिए सब बेचारा हमारा हेडमास्टर को जिम्मेवार ठहरा रहा है। हम बार बार कहते थे ना, हेडमास्टर साहब आप ही ले रहे हैं, टेबल बेंच के बदला में एगो पलंग दे दिया, खुश हो गए। 100 बेंच आपूर्ति करना था, 40 को किया, आप 100 पर दस्तखत करके दे दिए, करे हम दे ही जाएंगे ना। तो बेंच डेस्क टूट जाना अलग बात है, 100 में 35-40 को दे के चल गया, 60 को बेंच टेबल का डेस्क का कौन हिसाब देगा? धराइएगा है, जितना थाली में तो नहीं धराइएगा, बेंच डेस्क में तो धरा दीजिएगा, समरसेबुल में तो धरा दीजिएगा। है, कह रहे थे कि आप दस्तखत करके मत दीजिए, पिस्टल सटा के ले रहा है, फिर भी बचिए क्योंकि आपको परेशानी हो जाएगी। अब ये देखिए, इस रिपोर्ट के बाद परेशानी आपकी शुरू होगी। अब हेडमास्टरे पर कार्रवाई करेगा ये लोग, बाकी थोड़ी कुछ, बाकी सब तो माल खाया। आप लोगों को मिला चिट्ठी, पटना से माल बंटना शुरू हुआ, जिला से लेकर प्रखंड तक शिक्षा विभाग का पदाधिकारी को जो लेना देना था, प्रखंडों वाले बेचारा कम में मिला, लेकिन जो ही मिला भागते भूत की लंगौटी भला, जो ही मिला लेके बेचारा संतुष्ट। हेडमास्टर को तो कुछ मिलबो नहीं किया, एगो कुछ हेडमास्टर साहब पलंग ले लिए, कुछ दीवान ले लिए, यही सब किए। तो गए, फंस गए हेडमास्टर साहब लोग फेरा में। संख्या बल कैसे मैनेज कीजिएगा? टूट भी जाएगा तो कहिएगा ना कि संख्या है। तो ये सब, और उसके बाद जो ऊपर छत पर जो बना के गया है सब नमूना सब, उस तक कहीं यूजे नहीं हुआ। वो तो समझिए पानी, हमारे आपके टैक्स का पैसा पानी की तरह के पाठक बहा कर चला गया। ये दूसरी खबर हमने आपको ये तक पहुंचाया। और तीसरी खबर देखिए, नवीन अग्रवाल जी का पत्र है, डायरेक्टर, सभी जिलाधिकारी को ये पत्र लिखे हैं, और उस पत्र में कहे हैं कि जो पीएचडी है, एमफिल है, जो पास किए, यूजीसी नीट पास किए हुए हैं, उन सबको स्कूल से निकाल के भेज दीजिए पढ़ाने के लिए। अरे भाई, ये जो पढ़न पाठन जो है वो क्या है? खेल मियाँ के टोपी है कि इस पर जो पकड़ के पहना के उधर उतार दीजिए, उधर पहना के उधर उतार दीजिए। ऐसा भी होता है कहीं, सब जगह कॉलेज खोल दिए 211 गो जगह पर, इनके पास प्रोफेसरें नहीं है पढ़ाने के लिए। अब बहाली करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो है नहीं। मतलब जो पर क्लास भी जिसको बहाल करना था वो भी बहाल करने की स्थिति में सरकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10,000 बांटिए तो क्या करे भाई? स्कूल वाले बताइए, स्कूल वाले को टीचर का भेज दीजिए हैं, उसी दरमाहा में। मान लीजिए जिला प्रखंड में, उस प्रखंड में नहीं रहे, दूसरे प्रखंड से जाएगा तो जाने आने में कितना परेशानी होगा उस शिक्षक को, आप सोच लीजिए। तो ये खेला चल रहा है, पैसवा उसवा नहीं है तो फिर चलेगा कैसे? इसी तरीके से सत्तू थूक से सत्तू साटना है, वो मिथिलांचल में हम लोगों का कहावत, वही शिक्षा विभाग जो है ना, थूक से सत्तू साटने चला है।